हेलो नमस्ते। आज का टॉपिक है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। टाइफाइड फीवर के कोसेस के बारे में बात करेंगे। मेजर सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और टाइफाइड फीवर के इन्वेस्टिगेशन के टाइम किस टाइप का टेस्ट कराना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। और टाइफाइड फीवर हो जब हमें किस टाइप के फूड को अवॉइड करना चाहिए और किस टाइप के फूड को बहुत अधिक कंज्यूम करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। आपने पहली बार इस चैनल विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टाइफाइड फीवर किस बैक्टीरिया से कॉज होता है। टाइफाइड फीवर सल्मोनेला टाइफी और सल्मोनेला पेराटाइफी ए और बी से कॉज होता है। और टाइफाइड फीवर बहुत अधिक क्यों देखने को मिलता है इसके बारे में जानते हैं। टाइफाइड फीवर के मुख्य कारण कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड या इन्फेक्टेड इंजेक्शन। हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो फूड बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड रहता है या फूड इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड रहता है उस फूड को कंज्यूम करने के कारण हमारी बॉडी में टाइफाइड फीवर के बैक्टीरिया कंज्यूम हो सकते हैं या हमारी बॉडी में टाइफाइड फीवर होने की संभावना बढ़ सकती है। अब हम टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। टाइफाइड फीवर एक ऐसी डिसीज़ है जिसके सिम्टम्स पर डे चेंज होते रहते हैं। फर्स्ट 21 डे तक के टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स पर डे चेंज होते रहते हैं। अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं टाइफाइड फीवर होता है जब। हम फर्स्ट वीक के बारे में जानते हैं। टाइफाइड फीवर का फर्स्ट सिम्टम्स होता है फीवर। ये फीवर एक स्पेशल टाइप्स का फीवर होता है। इसे हम स्टेप लेडर फीवर भी कहते हैं। इस फीवर में बॉडी का टेम्परेचर मॉर्निंग में कम होता है, इवनिंग में और आफ्टर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसा ही बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। ये मेजर सिम्टम देखने को मिलता है टाइफाइड फीवर हो जब। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 103 से 104 तक के होता है। इसके अलावा पेशेंट में पेट दर्द भी देखने को मिलता है, फ्रंटल हेडेक, सिर में भी दर्द देखने को मिलता है और बॉडी में बहुत अधिक थकान देखने को मिलती है और उनको सूखी खांसी भी महसूस होती है या सूखी खांसी भी देखने को मिलती है। ये कुछ है फर्स्ट वीक में टाइफाइड के सिम्टम्स। टाइफाइड फीवर के सेकेंड वीक के सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। दूसरे हफ्ते में पेशेंट के ब्रेडिकार्डिया धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, उनको भूख लगना कम हो जाता है और उनके पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है और उनको बहुत अधिक हाई फीवर देखने को मिलता है। जो फीवर कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है और उनकी बॉडी कभी कभी बहुत अधिक ठंडा हो जाता है और उनको बहुत अधिक ठंडी लगनी चालू हो जाती है। अब हम टाइफाइड फीवर के तीसरे वीक के सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। पेशेंट में तीसरे वीक डायरिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कई बार वोमिटिंग की प्रॉब्लम में देखने को मिलती है या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उनको भूख बहुत कम लगता है और खाना भी खाते हैं तो उनको टेस्ट नहीं आता, उनके मुंह में कड़वापन लगता है और उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और उनके बॉडी का वेट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। ये हैं टाइफाइड फीवर के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक के मेजर सिम्टम्स। अब हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानते हैं या हम टाइफाइड फीवर के टेस्ट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है विडाल टेस्ट। इससे हमारी बॉडी में कितना बैक्टीरिया फैल चुका है टाइफाइड फीवर का इसके बारे में जान सकते हैं। सेकेंड है ब्लड कल्चर। इससे भी हमारे बॉडी में कितना टाइफाइड फीवर हो चुका है इसके बारे में जान सकते हैं। इन दोनों के साथ में हम सीबीसी टेस्ट भी करा सकते हैं। इससे हमें बहुत अधिक प्रॉफिट देखने को मिलती है, जैसे कि हमारी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है और कितना WBC है, कितना प्लेटिलेट है, इन सब के बारे में पता चल जाता है सीबीसी टेस्ट से। ये टेस्ट करा सकते हो टाइफाइड फीवर की जानकारी के लिए। अब हम टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। कई बार एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर टेस्ट कराने के पहले 1 या 2 दिन पहले जो जनरल ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बंद कर देते हैं। कभी भी वो ट्रीटमेंट को बंद नहीं करना चाहिए। अचानक से बंद करने के बाद आपकी बॉडी में कई प्रकार के सीवियर सिम्टम देखने को मिल सकते हैं या आपका हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ सकता है। कभी भी डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करता है या जो जनरल ट्रीटमेंट कर रहा है उन्हें पहले से ही पता चल जाता है या 1-2 दिन के सिम्टम से पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में टाइफाइड के सिम्टम देखने के कारण वो अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है टाइफाइड फीवर के। इसलिए हमें कभी भी उनका ट्रीटमेंट बंद नहीं करना चाहिए बीच में। इससे आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा और आपको किसी भी डिसीज से लड़ने में आसानी होगी। इसलिए हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। टाइफाइड फीवर के मेडिसिनल या एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ओरल एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन, सेकेंड है एम्पिसिलिन, थर्ड है सिपेक्सिन, फोर्थ है ओफ्लॉक्सिन और इनके साथ में पैरासीटामोल 500 mg टेबलेट का भी यूज़ किया जाता है और एसिडिटी एंड गैस को कंट्रोल करने के लिए ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल इन मेडिसिन का भी यूज़ किया जाता है टाइफाइड फीवर को कंट्रोल करने के लिए। टाइफाइड फीवर कॉम्प्लिकेटेड हो या सीवियर हो, जब हमें किस टाइप का ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। हमें स्टार्टिंग में ओरल एंटीबायोटिक भी दिया जाता है और
आईवी एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। आईवी एंटीबायोटिक का मीनिंग ये है कि इंजेक्शन को हमारे वेन में इंजर्ट करते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन को एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट इंजेक्शन है सेफाटॉक्सिन इंजेक्शन, सेकेंड इंजेक्शन है सेफ्रेक्सोन इंजेक्शन, थर्ड इंजेक्शन है इमीपेनिन इंजेक्शन, फोर्थ इंजेक्शन है एजिट्रोनोन इंजेक्शन। इन इंजेक्शन का यूज किया जाता है इंट्रावेनस इंजेक्शन के टाइम। ये सब इंजेक्शन टाइफाइड फीवर के लिए बहुत अधिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है और टाइफाइड फीवर को कंट्रोल करने के लिए ये इंजेक्शन बहुत अधिक फायदेमंद होता है। इनके साथ कॉमन मेडिसिन को भी दिया जाता है, जैसे कि डोलो 650 और ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ब्रांड नेम है इनका, ओमी, पेंटाप DSR, पेंटाप डी, एसिलाक हो गया, ओंडासिट्रॉम हो गया। इस टाइप के मेडिसिन को दिया जाता है टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के टाइम। टाइफाइड फीवर के और कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद में हम टाइफाइड फीवर के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। टाइफाइड क्या है? ये एक बुखार है जो एस टाइफी और एस पैराटाइफी ऐसे बैक्टीरिया से होता है, जिसे आंत का बुखार भी कहा जाता है। ये फीकल ओरल रूट से स्प्रेड होता है, यानी कि इन्फेक्टेड टॉयलेट से फैलता है। इसके लक्षण में फर्स्ट वीक में बुखार आता है, जिसका टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जाता है, जिसे स्टेप लेडर बुखार कहा जाता है। साथ में सर दर्द होना, बदन दर्द होना, कब्जे जैसा रहना या फिर डायरिया हो जाना और रिलेटिवली ब्रेडिकार्डिया रहना, यानी कि बुखार के हिसाब से जो धड़कनें बढ़नी चाहिए वो इस बुखार में नहीं बढ़ती है। फिर इसके सिम्टम्स में सेकंड वीक में डायरिया जैसा रहना, पेट का फूल जाना, कफ जैसा रहना और जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो शरीर में लाल चका में निकलना, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। टाइफाइड बुखार बैक्टीरिया से होता है और ये बुखार की ट्रीटमेंट में 2 वीक की एंटीबायोटिक लेना जरूरी होता है। टाइफाइड गांव में इसको मोती छारा भी बोलते हैं, दाने वाला बुखार भी बोलते हैं, और ये लंबा चलता है। इससे एक तो लीवर पूरी तरह से बैठ जाता है, भूख लगनी कम हो जाती है। टाइफाइड के लिए, मोती छारा के लिए, इस दाने वाले बुखार के लिए सबसे अच्छा और 100% इसका इलाज, तो मैं बड़े के हिसाब से डोज बता रहा हूं, करीब 1 से 2 ग्राम खूब कला, 4 से 5 अंजीर और 8-10 मुनक्का, इनको लेकर के सलबट्टी पर ऐसे चटनी बना ली और चटनी बना करके इसको खिला देते हैं। खाने में भी अच्छा लगता है, मुनक्का अंजीर तो अच्छा लगता है, बस मुनक्का के बीज निकाल देते हैं। खाने में परहेज करें, केवल और केवल दूध पिलाएं, भूख लगने पर चीकू खिलाएं या सेब, पपीता आदि भी फल खा सकते हैं। आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माय फ्रेंड।